फिर आएगा। तो भगवान तुमको तो पता है, बोला है मैं फिर कभी भी सेम स्वरूप में, वही स्वरूप में कभी नहीं आऊंगा। फिर भी सारी दुनिया अभी वही स्वरूप को याद करती है जो कभी आने वाला है ही नहीं, कभी भी, चाहे युग बीत जाए, चाहे करोड़ जन्म तुम लेके आओ, वो कभी आने वाला नहीं है। और जब आएगा तभी ऐसा फिर उसका कर्म देके फिर तुम पहचानेगा नहीं। हे अर्जुन, ये मूढ़लोक जो है, मूढ़लोक मुझे परमात्मा को नहीं जानते हैं, क्योंकि मूढ़लोक है वो है अज्ञान में। तो मेरे को कैसा जान सकेगा? ब्रह्म ज्ञानी को कैसा कोई जान सकेगा? ए वड ऊंचा कोई होवे जो इस ऊंचे को जाने सोई। जब इतना ऊंचा बने तभी तो इस ऊंचे को जानेगा, नहीं तो कैसे जान सकेगा? बैठ से कर्म तो तुमको जो है अज्ञानी और ज्ञानी का एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो रहता है निश्चय में, ज्ञानी रहता है निश्चय में। बैठ से तो तुमको एक जैसा भाई घूमता है, फिरता है, कपड़ा पहनता है, घूमने के लिए जाता है, खाना खाता है, जैसे हम करते हैं वैसे वो करते हैं। अर्जुन भी खड़ा है, कृष्ण भी खड़ा है, उसमें क्या डिफरेंस है? क्या दिखाई देता है? जैसे वो राजा है वैसे वो राजा है, जैसा उसका कपड़ा है वैसा उसका कपड़ा है। लेकिन भगवान जो है वो है आत्मा में, जागृत में है, वो बॉडी लेस है, शरीर में होते हुए भी वो शरीर से बिल्कुल अलग है, और वो आत्मा जानता भी नहीं है। अर्जुन जो है आत्मा होते हुए भी आत्मा को जानता ही नहीं है, वो सिर्फ शरीर में है, वो मैं में है। ये डिफरेंस हो जाता है। इसीलिए बोलता है, तो जो ब्रह्म ज्ञानी बैठ से तुमको कर्म करते हुए दिखाई भी देता है, फिर भी उसके खाते में कर्म नहीं आता है। लेकिन अज्ञानी जो सिर्फ चुप करके बैठता है, शांत करके बैठता है, फिर भी उसका कर्म बन रहा है। अज्ञानी ना करे, देह अध्यासी ना करे तो भी करता है। जैसे गीता में एक श्लोक आता है, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। कर्म में अकर्म यानी कर्म में अकर्म है। बैठ से कर्म करते हुए दिखाई देता है, लेकिन उसका कोई भी कर्म खाते में नहीं आता है। और तुमको जो बाहर कितने सन्यासी लोग भी जो तुमको बताए, तुमको दिखाएगा बाहर से भाई अकर्मी है, बिल्कुल शांत करके वो जो है भगवान का स्मरण कर रहा है, लेकिन अंदर में जो है, भीतर में जो है वो वासना छुपी हुई है, भीतर में ख्याल चलता है, मन से ख्याल चलता ही रहता है। इसलिए जो है उसका अकर्म में कर्म बन जाता है। बैठ से दिखाई देता है वो कुछ नहीं करता है, लेकिन वाकई उसका कर्म बनता ही रहता है, क्योंकि कर्म बनता है मन से, सूक्ष्म शरीर से। संसार है अंदर, संसार कोई बाहर नहीं है। कर्म बनता है अंदर, कोई बाहर से नहीं बनता है। तो उसका मन कहाँ है? अरे थोड़ी नजर सर वैसा करेगा ना, देखेगा, बोलेगा ये कौन है? स्त्री है। मन चलेगा धन में, कीर्ति में, इज्जत में, मान में, सारा दिन उसका मन चलता ही रहता है। तो संसार सारा है अंदर, कर्म बनता है अंदर से, बाहर से नहीं। तो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म, इसको अच्छी तरह से, राइट तरह से जानने का है, तो हर एक को पता लग जाएगा। तो अंदर से तुम्हारी वासना है, इच्छा है, अहंकार है। जिसको इच्छा अहंकार है उसका कर्म बनता ही रहता है, चाहे चुप करके बैठे, शांत करके बैठे, एक भी कर्म सारे दिन में नहीं करे, फिर भी उसका कर्म न जाने कितना कर्म बनता ही रहता है। अंदर में द्वेष, ख्याल, सपना, किसके लिए दूसरा सोचना, ये करना, दूसरा देखना, मैं तो हूँ, तू तो है। जो देह अध्यासी है एक दिन में 1000 गौ की हत्या करता है, इतना महापापी है। एक दिन में 1000 गौ की हत्या करता है, लेकिन फिर भी बोलता है मैं सत्पुरुष हूँ। सब संत तुमको बोलेगा भाई तुम सत्पुरुष बनो। दुनिया में एक भी सत्पुरुष होता ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। पुरुष है और सत्य है, कैसे होगा? ब्रह्म में जो होगा, आत्मा में जो होगा, वही सत्य में रह सकता है। जो भगवान में रहेगा वो सत्य रह सकता है। लेकिन देह अध्यासी और सत्पुरुष, सत्पुरुष से ही जो है बदकर्म हो जाएगा। जितने भी सत्पुरुष तुमको दिखाई देते हैं, वो बेचारा कितनी कोशिश भी करता है, जोड़ी बलात्कार से इंद्रियों को बस भी करता है। भाई मैं आंख से मेरे को कोई औरत दिखाई नहीं दे, मैं ऐसा करके चलता हूँ। बहुत जो है सत्पुरुष नीचे नीचे सर को करके चलता है, जैसे मेरी नजर पांव में पड़े, मेरे को औरत दिखाई नहीं दे। फिर भी पांव को देख के भी उसको पता लगता है तो ये औरत का पांव है, उधर भी वासना आ जाती है। हाथ को देख के बोलता है ये औरत का हाथ है, उधर भी वासना आ जाती है। ऐसे ही उसका कर्म बन जाता है।
लेकिन जो सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है, सच ही सच देखता है, जो सच में खड़ा हो गया है, आत्मा के समय कुछ देखता ही नहीं है, दूसरा देखना बंद कर दिया है, इच्छा उसकी गल गई है, देह ध्यास उसका मिट गया है, अहंकार उसका चट हो गया है, उसका कोई भी कर्म नहीं है। आत्मा की दृष्टि के समय तुम छूटेगा ही नहीं, चाहे नीचे पाताल में तुम आंख करो या आकाश में करो, तो भी मन अपना काम करता है। सूरदास है बेचारा, आंख ही नहीं है उसको, सूरदास को आंख ही नहीं है, छूटा पड़ा होगा जरूर पाप से छूटा होगा। कृपा हुई उसने जब अपने हाथों से वो तो अज्ञान है, बड़ा अज्ञान है, तभी तो उसके उसके बाद ही कर्म है क्या, ज्ञान था क्या ये बेचारा जिज्ञासु था, उसने समझा आंख निकालूंगा तो मेरे को भगवान का दर्शन होगा, तो आंख सब निकाल देगा तो दर्शन होगा क्या? आँख कुछ ने भी स्त्री समझ- देखी भी नहीं, देखी मन ने स्त्री, हाँ तो मन निकले ना, हाँ, मन निकाले। मन ने देखी स्त्री की, आंख ने देखी। आप तुम्हारी मन आंख नहीं तो नहीं किया। स्त्री देखता है, मन देखता है। आंख तो जड़ है, आंख से तुम क्या देखता है? भगवान इसका जगत लग जाए, आत्मा में लग जाए तो बेड़ा पार है। बाकी तुम आंख निकालेगा, कान भी निकाल दियो, जीभ भी निकाल दियो। हमारे पास एक आदमी आया दादाजी के पास, बोला अच्छा हुआ जो तुम गुरु सच्चा मिल गया, नहीं तो 8 दिन के अंदर मैं जीभ अपनी काटने वाला था। भाई क्यों? एक संत के पास गया हरिद्वार में, उसने बोला सारा जो अनर्थ होता है ना वो जीभ से होता है। जीभ से तुम खाना खाता है, टेस्ट लेता है, और जीभ से बोलता है, ये दोनों पाप होता है। इसके लिए जीभ तुम आना, मैं जीभ ऐसा कैंची से काट दूंगा, पीछे तुम कर्मों से ही छूट जाए। तो तुम तो ताली बजाएगा उसको, देख भाई हाँ जीभ कटा दिया, ये तो बड़ी बात किया। जीभ कटाने के बाद ही इसको आत्म साक्षात्कार होएगा। लेकिन गुरु ने तो हमारी जीभ ऐसी काट दिया है, तो आत्मा के समय कोई लफ्ज ही नहीं निकलता है सारे समय। तो जीभ काटने का मतलब यही है कि वो है, कोई भी इंद्री काटने से तुम्हारे मन की वासना नहीं जाएगी, ये अज्ञान का कर्म है। जिसको सच्चा गुरु मिल गया, वो मन ही जो है वो मधुसूदन में लगा देता है। पीछे आंख देखती रहे, कान सुनता रहे, मुख बोलता रहे, खाता रहे, कुछ भी तुमको असर नहीं होगा। एक ही बात है मन की, मन मना भव। मन मेरे में लगा दियो, मेरा भक्त बन जाओ, मेरे में लीन हो जाओ। तेल धारा सदृश जो है वो मन मेरे में ही लीन कर दियो, तो मैं तुमको पार कर दूंगा। गीता में भगवान बोलता है, हे अर्जुन, जोड़ी कोई भी बलात्कार से इंद्रियों को बस में नहीं कर सकता। चाहे आंख निकाल दो, चाहे जरा जरा टुकड़ा टुकड़ा अपने को करके हवन यज्ञ में तुम जो है अपने को भस्म कर डालो, फिर भी तुम्हारा होम में मैल नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। विकार एक भी नहीं छूटेगा। आंख निकाल दो, कान काट दो, नासका, जीभ, सब इंद्रियां जोड़ी तुम काटो, लेकिन मन को कैसे काटेगा? मन में ही पाप भरा पड़ा है, मन में ही संसार है, वासना ही संसार है। वासना तो अंदर रह गई। समाधि पर बैठा, समाधि पर समाधि लाख तुम करता रहे, लेकिन जब तक न जाएगी वासना, बंधन न तेरा जाएगा। बंधन से नहीं छूटेगा, बंधन से तुम्हारा बंधन नहीं छूटेगा। उसको जन्म मरण के चक्कर में जाना ही पड़ेगा। बाकी तुम फिर बात में फिर के राउंड लगा के फिर आता है भाई उसको ज्ञान से ही छूट सकता है, चाहे उसको आंख होवे चाहे न होवे। सूरदास को भी सुनिए, अंधे पावेरा। अंधे को भी ये राह मिल सकती है जब गुरु के मुख से श्रद्धा रख के आके ये ज्ञान सुनता है, जब ज्ञान को ग्रहण करता है। बिना आत्म ज्ञान ममत न मिटे मन जी। ये जो ममता है, मेरापन जो है, वो आत्म ज्ञान के समय नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा। चाहे समय साधन करे, पढ़े वेद हैं पुराण, सब वेद जाके पढ़े, पुराण पढ़े, साधना करे, कठिन में कठिन साधना, फिर भी उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान मिलता है गुरु से। जब तुम ज्ञान को ग्रहण करेगा, और कौन सा ज्ञान क्या है? ज्ञान तो है 1 सेकंड का। जो प्राप्त करता है तो 1 सेकंड में, जो प्राप्त नहीं करता है तो उसको चाहे कितना जन्म भी लग जाएगा, करोड़ जन्म लेके आएगा, उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ये ज्ञान है ही 1 सेकंड का, 1 मिनट का ज्ञान है। जागता है मन और सब सोया हुआ है, तो किसी को अगर आंख निकालना ही धर्म है हमारा,
उसी से ही ज्ञान होएगा। उसको सूरदास को आंख निकालने से ज्ञान हुआ, तो भगवान ने आंख दिया क्यों? ये तो भगवान ने मिस्टेक किया जो आंख दिया। तो उसका अज्ञान भी तुम ज्ञान समझेगा, हम उसका अज्ञान समझेगा ही। काय के लिए उसने आंख निकाली? ये दोषी है, भगवान की आंख निकाल दिया। ये भगवान का शरीर, भगवान ने इतनी अच्छी आंख दिया, भगवान ने आंख दिया तो सर्वमम रूप है, सबको मेरा ही स्वरूप देखो। उसने भगवान की दी हुई आंख क्यों निकाला? ये भूल है। तुम अज्ञान को ज्ञान नहीं कहना कभी, क्योंकि दूसरा कोई सुनेगा जाके आंख निकालेगा, बोलेगा मेरे को भी इस आंख से स्त्री और पुरुष देखने में आता है, मैं भी आंख निकालूंगा ना, मेरे को भी सूरदास की तरह तालियां बजेगी, भाई मेरे को भी ज्ञान लग जाएगा अंदर ही अंदर। ये कोई इंद्रियां का निकालना कोई ज्ञान है क्या? आंख खोलते हुए बंद करते हुए तुम भगवान ही देखो ना, आत्मा ही देखो ना, सच जो है सच को प्रकट करो। बाकी जो भगत लोग बेचारे रास्ते में जो मिस्टेक किया है उसको हम ज्ञान नहीं बोलेंगे। कईयों ने बेचारे ने मिस्टेक किया है, जो इंद्रियों को दमन किया है, जोड़ी जबरदस्ती इंद्रियों को निकाला है, ये किया है वो किया है, इससे कोई कामना नहीं गई। ये सच जो ज्ञान है उसके उसी के ऊपर आ जाओ। बाकी उसको जो समझ में आया उसने कर दिया तो हम भी बोले वाह वाह क्या नहीं किया भाई, ये तो ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं है। कुछ भी बाहर से करना ये कोई ज्ञान नहीं है, ये अंतर मन की सारी बात है। मन तुम्हारा किधर है? हाँ।